हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक और आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए जो है जारी की गई है। हालांकि ये जो सूचना है आप लोग तक पहुंच गई होगी, लेकिन इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स जो अतुल प्रसाद जी द्वारा जो है ट्वीट के माध्यम से हाल ही में अभी बताए गए हैं, वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। ये तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, हालांकि आप लोग तक ये मैसेज पहुँच गया होगा, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं जो 9th-10th और 11th-12th के जो टीचर्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 4 सितंबर से। अब 4 सितंबर से पहले उन सभी कैंडिडेट को, साथ ही में यहाँ पे प्राइमरी के लिए भी एक सूचना दी गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो सभी कैंडिडेट जो है ऑनलाइन जो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके, जहाँ से आप लोगों ने अप्लाई किया था वहीं से ये सब चीज़ें जो जो यहाँ बताई गई है, जन्म प्रमाण, जन्म तिथि हो गई, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटे, जाति, पता एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो है योग्यता को दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेगी। यानी कि जो डाटा आप लोगों ने अपलोड किया है, जो भी इनके सपोर्ट में जो डाटा आपने डाला है, उन डाटा के अकॉर्डिंग आपने प्रविष्टियाँ, मतलब जब एंट्री करी थी कंप्यूटर में, जब फॉर्म फिल कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ मिस स्पेल आपसे हो गया हो या कोई नंबर चेंज हो गया हो, तो वो सब आप लोग जो है इन सब चीज़ों पर जो है अभी ठीक कर लेंगे। कब? 1 सितंबर से 3 सितंबर के बिटवीन। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी दस्तावेज जो है अब बदले नहीं जा सकते। जो आपने अपलोड कर रखे हैं उनको आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस दस्तावेज का जो नंबर आपने डाला है, जैसे सर्टिफिकेट नंबर या इशूइंग डेट, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे इस डैशबोर्ड में जब लॉगिन करेंगे। इसके अलावा अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स रहे हैं, जिनका सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं था, या तो मिल गया होगा अब, या अभी भी नहीं मिला है तो फिर वो बाद में ही करेंगे, लेकिन जिनको मिल चुका है वो भी अभी अपलोड कर सकते हैं अगर उनका डाटा आ गया है, सर्टिफिकेट आ गया है तो। इसके अलावा क्लास 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों को शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना भी उन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से दी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और जिला में दिनांक 4 सितंबर से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो डाटा आपने अपलोड कर रखा है और जो उसकी एंट्री आप लोगों ने कर रखी है, यानी कि आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म से अपना डाटा चेक कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स में। जैसे 10th के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसमें आपने एंट्री में कुछ सब कुछ ठीक है होना चाहिए, कोई गलती है तो ठीक हो जाएगी, अभी भी उसको आप 1 से 3 का तारीख के बीच में ठीक कर सकते हैं। फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, या फिर एंट्री आपने यूआर की जगह कोई SC ST चूज़ कर लिया हो, या फिर किसी ने जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अगर कोई भी उसमें गलत एंट्री कर दी तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है चेक कर लेंगे एंड उसको ठीक कर लेंगे। कोई भी गलती बाद में मिलेगी एट द टाइम ऑफ जब वेरिफिकेशन अब 4 सितंबर से जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फिर वो आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे या फिर आपको मतलब अहर्ता प्रभावित हो सकती है, यानी कि आपको वैलिड माने या ना माने फिर उनके ऊपर आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। बाकी फिर भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पर ये लिख रहे हैं डराने के लिए, बात अलग है। पर आप लोग अपना काम पूरा करके जाना, कहीं आपको फिर ऐसा ना हो कि 3-4 चक्कर लगाने पड़े, क्यों एक बार आप जाओगे, ठीक है, घर से दूर ही जाना पड़ेगा। बेशक से आपको अपने डोमेस्टिक सेंटर पे ही जाना है, लेकिन फिर भी आपको दूर ही होगा, वो तो दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है उस दिन अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते या कोई मिस्टेक पाती है तो फिर आपको बुलाया जाएगा कुछ दिनों बाद। तो इस तरीके से परेशान हो गए, इससे अच्छा इसको 1 से 3 तारीख के बिटवीन जो है, और सभी लोग चेक कर लेना। ये मत सोच के बैठना कि हमारी फॉर्म्स में कोई गलती नहीं है। एक बार फॉर्म्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल आपने फॉर्म फिल करके है, स्पेलिंग एंड टाइम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या मार्क्स, वो सारी चीज़ें चेक कर लेना। इसके अलावा अगर हम देखें, अतुल प्रसाद जी द्वारा एक और ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले ही किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो था उससे रिलेटेड जो अभी उन्होंने जारी किया था, उसमें उसी के थोड़ा क्लियर किया है लोगों को जो डाउट्स थे उनके। जैसे कि बताया, प्रविष्टियों में सुधार का अवसर जो है सिर्फ 9, 10th और 11, 12th के लिए नहीं है, सिर्फ बल्कि प्राइमरी के लिए भी है। यानी कि
सभी कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इन एग्ज़ाम में बैठे थे और पेपर दिया है, फॉर्म फिल किया था, वो सभी लोग जो है डैशबोर्ड में जाकर अपना कोई भी अगर मिस्टेक आपको दिखती है कोई भी, तो यहाँ पे आप जाके उसको ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा प्रविष्टियों को समर्पित कागज़ों के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। वही जो कागज़ आपने अपलोड कर रखे हैं, जो डाटा अपलोड कर रखा है आपने डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं डॉक्यूमेंट से वो जो मैच होना चाहिए जो आपने फिल किया है। अब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज जो है बदला नहीं जा सकेगा। और ये तो उन्होंने उसमें बताया था कि अपलोड नहीं कर सकते नया, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अपीयरिंग में हैं, है ना, उनका डाटा आ गया है तो वो तो अपलोड कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि आपने ऑलरेडी कोई फॉर्म अपलोड कर रखा है, मतलब कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है तो उसको हटा के उसकी जगह दूसरा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका सिर्फ नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशूइंग जो है उसमें अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो आप नीचे ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा अतुल प्रसाद जी ने एक और ये देखिए 4th नंबर पे, है ना, प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं। देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं 9, 10, 11, 12 में तो ये दिक्कत है नहीं, सिर्फ प्राइमरी में दिक्कत है, क्योंकि प्राइमरी में, अच्छा इस ट्वीट से एक और चीज़ समझ में आप लोग को आ रही होगी, इसमें उन उम्मीदवार जो कि बीएड कैंडिडेट्स थे और उन्होंने सिर्फ बीएड की ही डिग्री दिखाई, हो सकता है उन पे डीएलएड का डिप्लोमा भी था, यानी कि बीटीसी डिप्लोमा था, लेकिन उसको अपलोड ना करके बीएड कर दिया, क्योंकि बीएड भी पहले प्राइमरी में एप्लीकेबल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक और डायरेक्शन के बाद, डायरेक्शन सजेशन के बाद, जिसमें कहा गया बीपीएससी को कि वो हमारे जो वर्डिक्ट है उसको ऑनर करेंगे, हम उनसे ऐसा उम्मीद रखते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ धीरे धीरे साफ़ हो रही है। साथ ही ने एनसीटी ने भी जजमेंट अपलोड कर दिया है। तो अतुल प्रसाद जी बता नहीं रहे हैं या तो क्लियर, या फिर अभी वो किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि कोई अध्यादेश आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वो आप लोगों को निराश नहीं करना चाह रहे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है। देखिए बीएड कैंडिडेट्स को ये बाद में सूचित करेगी कि वो डीएलएड अगर उनके पास है, प्राइमरी में जिन्होंने अप्लाई किया और उनके पास डीएलएड है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड अपलोड किया था तो अब वो उसको चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज का ऑप्शन तो अभी वो दे नहीं रहे हैं, तो ये बाद में ऑप्शन देंगे, उनको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुला भी नहीं रहे, तो उससे पहले पहले आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। तो कुछ समय है अभी आपके लिए। अगर मान लीजिए कुछ पॉजिटिव होता है बीएड कैंडिडेट्स के लिए, तो हो सकता है फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। वरना वैसे कैंडिडेट जिनके पास डीएलएड का भी डिप्लोमा है, तो वो लोग बीएड की जगह डिप्लोमा अपलोड करेंगे, ताकि उन लोगों को मतलब जो रिज़ल्ट तैयार करना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है, तो उनको फिर वहाँ पे बुलाया जा सके। तो ये था आज का इनका रिसेंट जो अपडेट आया है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।